So we have a few questions like find out the cube of 0.5. Question is this, find out the cube of 0.5. तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. 0.5 to the whole cube is 0.5 into 0.5 into 0.5. किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. Whenever it is in the form of decimal, then what we'll going to do, we will going to do the same thing, but we will going to remove the decimal and then we'll multiply. So we have 0.5, 0.5, 0.5 equals to 125 upon 1000. Now we can clearly see 3 zeros are there, so before 3 decimals we will going to put the, before 3 places we will going to put the decimal. So we have 0.125 is cube root of cube of 0.5. Let's see one more question we have. Find out the cube of minus 11 upon it. Cube of minus 11 upon it. I told you already कि 1 से लेके 11 तक तो याद रखना पड़ेगा क्यूब आपको. तो हम जानते हैं 11 का क्यूब कितना होता है. 11 का क्यूब होता है 1331. 11 का क्यूब होता है 1331 और माइनस नंबर का क्यूब करोगे तो हमेशा माइनस ही होता है. और हम जानते हैं 8 का क्यूब होता है 512 एंड दैट विल बी आंसर. तो सिंपल है क्वेश्चन कि अगर आपको क्यूब निकालना है तो उसका क्यूब आप निकाल सकते हो. Let's take an example. We have 0.02 to the whole cube. क्यूब निकालना है 0.02 का, तो क्या करेंगे, 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल देंगे. या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, 0.02 पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 0 का क्यूब. तो जानते ऊपर वाले का क्यूब करेंगे, अब बिना डेसिमल के हो गया. तो बिना डेसिमल के 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और नीचे क्या है 100. 100 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 2 0 का क्यूब करेंगे तो हो जाता है 6 0. ओके, 2 0 का क्यूब क्या होता है 6 0. So now we have 8 upon 6 0. So we have 8 0 0 0 0 0. Total 6 points are there. Before 6 points, before 6 number 6 digit we will put the decimal. So now we have 0.00008. So which of the following cube of odd number. याद रखना ऑड नंबर का क्यूब जब कभी भी निकालोगे तो हमेशा ऑड ही आएगा. जैसे अगर हम 3 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 27. 3 हमारा ऑड है और 27 भी हमारा ऑड है. अगर हम जैसे किसी का निकालते हैं लाइक 9 का निकालेंगे तो कितना आएगा 729. तो अगर आप ऑड नंबर का निकालोगे तो आपको ऑड ही नंबर मिलेगा. इवन नंबर का निकालोगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा. तो क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, तो भाई अगर वो इवन से शुरू होगा, सॉरी इवन पे खत्म होगा तो इवन नंबर का ही क्यूब होगा वो. अगर ऑड पे खत्म होगा तो वो ऑड नंबर का क्यूब होगा. नेक्स्ट थिंग, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय. इन क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, आपसे बोल रहे हैं a given number should be multiplied by or divided by so that it becomes a perfect cube. For example, we have 675. 675 का क्यूब रूट निकालना है but it is not a perfect cube. So we have to multiply by something or divide by something to make it a perfect cube. तो इस क्वेश्चन में वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं. So we'll find out the factors of 675. So factors of 675 क्या होंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे. 117 जाएगा आपका 3 टाइम्स एंड देन 25 जाएगा 5 टाइम्स. देन अगेन बाय 5 वी हैव 2 टाइम्स एंड देन 7 टाइम्स. अगेन बाय 3 so we have 9. अगेन बाय 3 we have 3. अगेन बाय 3 we have 1. So we have the factors as 5 into 5 into 3 into 3 into 3. You can clearly see हमें 3 नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं, 3 नंबर के पेयर लेने हैं. तो 3 नंबर का ये पेयर तो बन जाएगा लेकिन 3 नंबर का ये पेयर नहीं बनेगा. तो हम इसका कम मल्टीप्लाई कर दें x से. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5 इज द आंसर. आई होप इट इज क्लियर कैसे किया हमने. फैक्टर्स निकाले और जो फैक्टर कम पड़ रहा है हम उसी से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस.
तो अगर इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या निकल के आएगा इसका क्यूब रूट, क्योंकि एक पेयर बनेगा 5 का और एक पेयर बनेगा आपका 3 का, तो टोटल इज 15, तो 15 इज द आंसर। लेट्स try the next type of question. Question is this कि which of them is a perfect cube, मतलब एक कोई नंबर दे दिया, पूछ रहे हैं कि ये इनमें से गिवन नंबर में से परफेक्ट क्यूब कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये पता करना है कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है उसके फैक्ट। एंड नाउ वी हैव, आई डोंट थिंक सो वी हैव एनीथिंग एल्स टू डू। सिर्फ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स में आपको उसका क्यूब रूट निकालना है। तो किसी नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना है तो उसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक सारे क्यूब याद हैं तो ये मेथड इजी है, वरना ये मेथड थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको बता दें कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का 1000 होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ लास्ट वाला डिजिट याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1 के लास्ट में 1 आता है, 4 के लास्ट में 4 आता है, 5 के लास्ट में 5 आता है, 6 के लास्ट में 6 आता है, 9 के 9 आता है, 7 छूट गया हमसे, 10 के में 10 0 ही आता है, 7 का होता है 342। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि बाकी सारे के सारे तो ऑलमोस्ट सेम मिल जाएंगे आपको, सिर्फ आपके जो 4 रहते हैं ये आपके एक दूसरे से चेंज रहते हैं। मतलब 2 के लास्ट में आपको 8 देखने को मिलेगा और 8 के लास्ट में 2 देखने को मिलेगा, 3 के लास्ट में आपको 7 देखने को मिलेगा और 7 के लास्ट में 3 देखने को मिलेगा। सिर्फ ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं कि हमें इन दोनों को उल्टा कर देना, बाकी सब कुछ सेम रखना है। तो नाउ वी हैव 4 9 1 3, बोल रहे हैं इसका क्यूब रूट निकालो। इसका क्यूब रूट 2 सेकंड में निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, लास्ट के 3 नंबर आप अलग छोड़ दो, लास्ट के 3 नंबर छोड़ दो, लास्ट के 3 नंबर के लास्ट में क्या है 3 है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि हमने क्या बताया 3 किसके लास्ट में आता है 7 के क्यूब में। तो अगर 3 लास्ट में आ रहा है इसका मतलब है उसका क्यूब रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। और 4 की बात करें तो 4 किससे छोटा है, 4 से छोटा कौन है, 4 से छोटा है 1, तो 1 का अंडर रूट 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, तो 17 का अगर क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 4913। लेट्स फाइंड आउट अनदर क्वेश्चन। वी हैव 2744, 2744 का क्यूब रूट निकालना है तो क्या निकल के आएगा, 2744 का क्यूब रूट निकालना है तो क्या निकल के आएगा, 2 सेकंड में आंसर बता सकता है वो। सर 14, लास्ट में क्या है 4 है, तो लास्ट में 4 है तो 4 का 4 ही रहता है, और हम जानते हैं 2 से छोटा क्या होता है 1, आंसर इज 14। 175616, इसका क्यूब रूट निकालो। लास्ट में 6 है, 6 के लिए 6 ही रहता है, और 175 से छोटा क्या है 125 किसका होता है 5 का, आंसर 52। चलो ये निकालो 551368, 82 सर, 82 इज द आंसर। कैसे किया, लास्ट में 8 है तो 2 आ जाएगा, और इससे छोटा क्या होता है, इससे छोटा है आपका 512 का आंसर होता है 8। एक और ट्राई कर लेते हैं, 117649, सर 49, 49 इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है। राइट दिस इन यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म होता है इसको सीधा सीधा फॉर्म करना है विदाउट एक्सपोनेंट। क्या पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टू यूजुअल फॉर्म। 5.673 इंटू 10 टू द पावर -4 को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4, 10 की पावर -4 को लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4,
और 4 0 काटेंगे तो 4 नंबर पहले पॉइंट आएगा, मतलब 1 0 2 0 3 0, 4 नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर इज 0.005673। 1.596 into 10 to the power minus 6. 1.596 into 10 to the power minus 6. Sir, 0.0000501596. This time you are correct. A to the power 0 plus B to the power 0 upon A to the power 0 minus B to the power 0. आंसर बता जल्दी। Sir 1. Sir, 1. वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये बताना करेक्ट है या नहीं है। 3 to the power 8 to the power minus 1 equals to minus 3 to the power 8. ट्रू या फॉल्स? Sir false है। 8 to the power 2 to the power 5 into 2 to the power 3 to the power minus 1 whole upon 2 to the power 8. 2 to the power 19. 19 is the correct answer. Next question we have 2 upon 9 to the power 3 into 2 upon 9 to the power minus 6 equals 2 upon 9 to the power 2m minus 1. अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व? हमें m की वैल्यू निकालनी, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों तरफ बेसिस सेम होना चाहिए। आपको ट्राई करना हो तो कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. Okay, let's move on. So now we have to multiply these two. Why? Because the bases are same and in multiplication. Bases are same and multiplication, so they can be easily multiplied. 2 upon 9 को हमने 2 upon 9 से multiply किया तो bases are same, powers are added. So we have 3 plus minus का 6, so it will be 3 minus 6 equals to 2 upon 9 to the power 2m minus 1. तो हम जानते हैं दोनों के bases same है तो powers भी equal होंगी. Directly we can write on comparing. So on comparing we have 2 upon 9 to the power minus का 3. 2 upon क्या बोल रहे हैं? On comparing 2 upon 9 की पावर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और 2 upon 9 की पावर क्या आ जाएगा? 2m minus 1. तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें सिर्फ निकालना है 2m की वैल्यू, इसको उठा के साइड भेजेंगे तो 3 plus 1 हो जाएगा, that's equal to minus 2 equals to 2m. इससे ये कैंसिल, that's equal to minus 1 is the value of m. याद रखना, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। So I would like to see the same method. We have one question of the same exercise. 1 upon 3 to the power 1 minus का 3 minus 1 upon 2 to the power minus का 3 to the whole divide by 1 upon 4 to the power minus का 3. 19 upon 64. I think so. Okay. Correct or wrong? और का आया? तो ये 1 upon 3 से हो जाएगा 1 upon 3 से हो जाएगा 3 upon 1 की पावर 3. माइनस वाली पावर हो जाएगी प्लस का. Now we have माइनस 1 upon 2 से हो जाएगा 2 upon 1, क्योंकि पावर को हमें बनाना सबसे पहले प्लस, फिर बाहर डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा 4 upon 1 की पावर 3. हम साफ साफ जानते हैं 3 की पावर 3 होता है 27 और 2 की पावर 3 होता है 8, ब्रैकेट में डिवाइड बाय 3 की पावर 4 की पावर 3 होता है 64. तो वी हैव 19 upon 64. वेरी गुड. 74.9 है.
तो हम इसको लिख सकते हैं 74.90। ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, फिर हम इसको लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 74.9 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये मेथड तो आता है ना? Yes, sir. सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 जाएगा 64, फिर माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद 10 आएगा। नेक्स्ट नंबर उतारने से पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल है, तो ये डेसिमल यहाँ पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 8 को जोड़ते हैं तो होता है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 का, तो 166 into 6 आएगा समथिंग 6 कैरी 3 6 9 कैरी 3 6 and 3 9, माइनस करेंगे 4 बचेगा, माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 18 हाँ 9 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर है 00, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 00 मान सकते हैं ना। तो वी हैव +6, तो +6 will be 172 blank. We have to multiply by 5 times, so it will be 5 and then it will be 5 10 plus 2 25 12 carry 1 35 and 1 36 and 3 15 and 3 8 8 5 and 3 8. We have 5, we have what we have 9 and 2 7, and we have 13 and this 7, and we have nothing. Now next number is 0 0, 5 फिर से ऐड कर देंगे 1720, तो हो जाएगा 1730 हो जाएगा, फिर से ब्लैंक, फिर से ब्लैंक। यहाँ पे अगला नंबर निकालेंगे तो 4 आएगा, एंड इट विल कंटिन्यू एंड सो ऑन। वैसे का चाहो तो नीचे वाला भी कर सकते हो, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे अगर 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या किसी और टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले उनको डिवाइड कर देंगे और फिर इसी मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे। पाइथागोरस वगैरह तो आता है ना। पाइथागोरस में क्या होता है कि उसमें आपका कल भी बताया था शायद मैंने, कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आता है, और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 3 4 5 इसको फॉलो करते हैं कि अगर सब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो छोटे वाले नंबरों के स्क्वायर के बराबर आता है। ऐसे नंबरों को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, और क्या होता है, और भी काफी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा और डीपली पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। So I hope till here we have no doubt. X will be multiplied to 3x. 2x will be multiplied to 3x becomes 2 into 3 6 x into x x square. फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। अब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया तो ये हो गया खत्म। अब उठाएंगे दूसरा नंबर, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 3 into 3 आ जाएगा प्लस का 9x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये पूरा का पूरा क्या आया, ये पूरा का पूरा आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा आया। अभी क्या, x माइनस 5 पहले का लिखा हुआ है, इसका भी तो करना है मल्टीप्लाई, इसका भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम पहला वाला नंबर उठाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे, और फिर इसी का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर दो। ठीक है, चाहे ऐसे कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई उठा के इसमें कर दो, एक ही बात है। तो x का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6x3, और इसका करेंगे तो माइनस का 4x2, इसका करेंगे तो 9x2, और इसका करेंगे तो माइनस का 6। अब आ जाता है, ये नंबर का मल्टीप्लाई चारों में कर लिया तो ये नंबर हो गया खत्म, इसको हटा दो। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है इन सबसे एक तरह, तो -5 into 6 हो जाएगा माइनस का 30x2, -5 into -4 प्लस का 20x, -5 into प्लस माइनस का 45x,
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 20। फिर एक बार बता दे कैसे किया है। पहले हमने क्या किया, माइनस साइड का इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें किया और फिर इसमें किया, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करके लिखते गए। अब देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x3, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। एक्स स्क्वायर 3x2 वाले दिख रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन लोगों को साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो -4 माइनस 30 तो हो जाए -34, -34 प्लस 9, -34 प्लस 9 इज माइनस का 25x2। आता है करना, नहीं आता है, माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस का 34 प्लस का 9 इज माइनस का 25। चलिए, तो ये 3 हो गए स्क्वायर। अब देखेंगे सिर्फ एक्स वाले, तो एक्स वाले आपके पास 3 नंबर है, तो सबसे पहले क्या करो, माइनस माइनस को जोड़ लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -6 -45, ये हो गया माइनस का 51, माइनस के 51 प्लस का 20 इज माइनस का 31, तो माइनस का 31 एक्स। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है प्लस का। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, या बोल सकते हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। तो ये समझ में आ गया, तो दोबारा रिपीट कर दें अगर नहीं समझ में आया हो तो किसी को। सर एक बार रिपीट और कर दो। दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, x+1 sin x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 2 sin x³ माइनस x² प्लस 5x माइनस 7। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसको छोड़ दो, इसको समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जब कभी भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो, जब कभी भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो, तो इस नंबर को, तो पहले नंबर का पहला वाला टर्म होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, बारी बारी करके एक एक करके। तो x का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, फिर x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3। फिर से बता दे क्या हुआ, x और x जब मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पे है 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, सीधा सीधा। दो से मल्टीप्लाई हो गया, तीसरे से करेंगे, x का मल्टीप्लाई तीसरे वाले से करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x²। क्यों, x × x हो जाएगा x की पावर 2। फिर x का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और x नहीं है तो वो हम x उससे लगा देंगे। नेक्स्ट है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। ओके, 1 का मल्टीप्लाई एक एक करके करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई कभी भी करो तो कुछ नहीं करना, सीधा उठा के वही लिख देना, क्या, x³ माइनस 3x² प्लस का 4x माइनस का 5। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही का वही आएगा। क्यों, 1 × x³ x³, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 1 × 5 5। अब क्या करना है इसके बाद ये क्या करना है, जो x की पावर 4 लिखा है वो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 दो जगह है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। x की पावर 3 दो जगह है तो वो दो जगह नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ एक जगह लिखा जाता। तो x की पावर 3 और x की पावर 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x³। ये कैसे आया, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस कर दो क्या बचेगा 2, साइन लगा दो बड़े नंबर का, इसलिए आ गया माइनस का 2। फिर आता है x² और x², फिर से वही चीज, प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस कर दो कितना आएगा 1, कौन सा 1, प्लस का 1, प्लस का 1 x²। अब आते हैं x और ये x, तो ये वाला क्या कितना है, माइनस का 5 और ये है प्लस का 4, फिर से वही प्लस माइनस होता है माइनस, तो हो जाएगा 1, प्लस माइनस होता है माइनस, तो आ जाएगा 1, साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस का 1, तो माइनस का 1 और इसके साथ क्या लगा हुआ था x। अब क्या बचा, बिना x वाला नंबर यानी कि 5। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा आ गया। अब क्या करना है, अब करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, और
जो कुछ भी आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस माइनस जो करना है कर देंगे।